Hello, my dear students. How are you doing? I hope you all are doing well. Today we start our new chapter number 16, चतुर्नाई, पाठ 16 चतुर्नाई। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नाई के बारे में। ठीक है, चतुर्नाई पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ। आप बताइए ये कौन सा चित्र है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक आदमी दूसरे आदमी के बाल काट रहा है। तो अब मुझे आप बताएं कि जो बाल काटता है उसे क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? यस, नाई। क्या बोलते हैं? नाई। वेरी गुड। ओके, तो मेरा आपसे दूसरा प्रश्न यह है कि बताइए ये कौन सा जानवर है? कौन सा जानवर ये है? यस, ये एक जंगली जानवर है। इसका नाम क्या है? बताइए क्या है इसका नाम? यस, बाघ। इसका नाम है बाघ। तो चलो बच्चों, आज हम बाघ और नाई की स्टोरी पढ़ेंगे कि इस पाठ में नाई और बाघ की क्या कहानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पाठ 16 चतुर्नाई। ठीक है, आओ पढ़ो। एक नाई था। नाई मतलब जो बाल काटता है। ठीक है, बाल काटने वाला। वह बहुत चतुर था। चतुर मतलब चालाक। एक नाई था जो कि बहुत ही चालाक था। एक बार नाई दूसरे गांव जाने के लिए निकला। एक दिन क्या होता है, वो जो नाई होता है वो अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में निकलता है। साथ में हजामत बनाने की पेटी भी थी। हजामत मतलब दाढ़ी बनाने की पेटी भी थी। देखिए ये एक नाई है, फोटो में देखिए चित्र में, उसके पास एक पेटी है जिसमें वो उसके पास दाढ़ी बनाने की कुछ सामान था। ठीक है, रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। अब रास्ते में क्या होता है, एक घना जंगल पड़ता है। नाई अपने रास्ते चला जा रहा था। वो अपने रास्ते जो था वो चला जा रहा था कि इसी बीच उसे एक बाघ आता दिखाई दिया। बाघ मतलब शेर, चीता। एक चीता आते हुए दिखा। नाई अपने रास्ते चला जा रहा था कि इस बीच उसे एक बाघ आता दिखाई दिया। नाई घबरा गया। जब नाई बाघ को देखता है तो वो घबरा जाता है। उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी। जब उसने बाघ को देखा तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और उसको जो उसकी मौत थी वो सामने दिखने लगी। नाई को एक तरकीब सूझी। तरकीब मतलब तरीका। उसे तरीका सूझा। जैसे ही बाघ पास आया, नाई गरजकर बोला, आजा कुत्ते, तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। तो जैसे ही वो बाघ जो नाई के पास आता है, वैसे ही क्या करता है नाई, उसे क्या बोलता है, आजा कुत्ते, तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। बड़े गुस्से से बोलता है। देख, इस बाघ को मैंने अंदर बंद किया है, अब तेरी बारी। तो क्या बोलता है कि मैंने इस बाघ को अंदर बंद किया है, अब तेरी बारी है। नाई ने बाघ को कुत्ता कहा था। जो बाघ था, नाई ने उसे क्या बोला था, कुत्ता। इसलिए बाघ तो आग बबूला हो उठा। आग बबूला मतलब बताइए क्या होता है आग बबूला? गुस्से में आ जाना। ठीक है, बहुत गुस्सा होना। तो बाघ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वह छलांग मारकर नाई पर झपटा। तो वो छलांग मारता है और नाई पर झपटता है। तभी नाई ने आईना निकालकर बाघ को दिखाया। आईना मतलब शीशा।
तो वो नाई जो था, जो उसके पास आईना था, वो उसे निकाल कर दिखाता है। देखिए यहाँ पे कैसे ये नाई जो है उसको शीशा दिखा रहा है। इसको बाघ को उसमें अपना चेहरा दिखाई पड़ा। उसने सोचा इसने तो सच में किसी बाघ को पकड़ रखा है। तो जब नाई उसे मिरर दिखाता है, मतलब आईना दिखाता है, तो उसे ऐसा लगता है इसने तो सच में ही किसी बाघ को पकड़ रखा है। अब क्या होता है, मेरी भलाई इसी में है। बाघ क्या सोचता है कि मेरी भलाई इसी में ही है कि मैं यहाँ से भाग निकलूं। तो वह यह सोचता है कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से भाग निकलूं, यह तो मुझे भी पकड़ लेगा। तो जब वो अपने आईने में खुद को अपना जो चेहरा देखता है, तो उसे लगता है कि उसने किसी को पहले से एक बाघ को पकड़ रखा है। तो वो डर के मारे वहाँ से भागने की सोचता है। बाघ डरकर अपनी जान बचाकर भागा और वहाँ से अपनी जान बचाकर वो भाग जाता है। नाई ने आईना अपनी पेटी में रख लिया और चल पड़ा। नाई ने फिर वो अपना जो पेटी थी उसमें आईना रख लिया और वहाँ से चल पड़ा। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हमें बहुत ही समझदारी से और सूझबूझ से काम करना चाहिए, जैसे कि नाई ने किया। ठीक है, तो अब मुझे आप यहाँ बताएं कि आपको क्या सीख मिलती है इस पाठ से। मुझे तो यही सीख मिलती है कि बड़ी ही दिमाग से हमें और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप मुझे बताइए, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप इस पाठ के बारे में क्या सोचते, और अगर आप नाई होते तो क्या करते। ठीक है, ये एक मेरा प्रश्न है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर आप नाई की जगह पे होते और आपको बाघ मिल जाता तो आप क्या करते। ठीक है, तो आइए अब हम शब्द अर्थ करते हैं। सुनो और बोलो। नाई बाल काटने वाला, हजामत दाढ़ी बनाना, चतुर चालाक, तरकीब तरीका। तो इसके जितने भी शब्द अर्थ है उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ लें। अब तक क्या सीखा बच्चे, यह आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, प्रश्न एक बार इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। नाई कहाँ जा रहा था। नाई कहाँ जा रहा था, बताइए कहाँ जा रहा था नाई। यस, वो दूसरे गांव में जाने के लिए निकला था। नाई के पास क्या था। नाई के पास क्या था, नाई के पास हजामत बनाने की पेटी थी। रास्ते में नाई को कौन देखा रास्ते में, कौन देखा था बताइए। यस, बाघ। कौन दिखा था, बाघ। तो यह प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क। ओके बच्चों, अब हम प्रश्न 2 करेंगे। ठीक है, प्रश्न 2 हम लोग करेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ और वाक्य पूरे करो। राइट डेट एंड क्लास वर्क। Write date and classwork. I will count 1 to 10 and you have to write date and classwork. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, तो चलो अब आप मुझे इनके आंसर्स देंगे। नाई बहुत डैश था, बताइए बेवकूफ था या चतुर था। बताइए नाई कैसा था, बेवकूफ था। नो, नाई बहुत चतुर था। तो चतुर के आगे टिक कर दीजिए। यस, वेरी गुड। खा, बाघ को देखकर नाई डैश गया, घबरा गया या खुश हुआ। जब
नाई ने जब नाई ने बाघ को देखा तो क्या हो गया था? वो खुश हुआ था? बताइए, खुश हुआ था या घबरा गया था? बताइए। यस, वो घबरा गया था ना। घबरा के आगे टिक कर दीजिए। वेरी गुड। नाई ने बाघ को कुत्ता कहा था या शेर कहा था? बताइए, क्या कहा था? नाई ने बाघ को क्या कहा था? कुत्ता या शेर? यस, नाई ने बाघ को शेर कहा था। बाघ घबराकर डैश किया, छलांग या भाग गया? क्या किया था? बाघ ने घबराकर, जब वो नाई से डर गया था तो उसने क्या किया था? भाग गया था। यस, बाघ घबराकर भाग गया। ठीक है, तो भाग इसका आंसर होगा। एंड योर होमवर्क इज प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर दो ऑन पेज नंबर 86। दिस इज योर होमवर्क. राइट इन योर नोटबुक. Thank you very much.